मेरे बच्चे, अगर ये संदेश आप तक पहुंचा है तो समझ जाना माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 1555 जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हो जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है और मुझे ये सब पता ही नहीं है। तो इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, किन लोगों की वजह से आपने अपना मान सम्मान समाज में खो दिया? किन लोगों की वजह से आपको बदनामी मिली? किन लोगों की वजह से आपकी चीजें सारी वेस्ट हो गई? नॉइस ऐसे कौन से लोग हैं और किन परिस्थिति ऐसे कौन से कारण बने थे? ऐसी कौन सी सिचुएशंस बनी थी जिसमें आपने अपना सारा मान सम्मान खो दिया? और क्या वो मान सम्मान आपके जीवन में फिर से लौट के आएगा? आपने अपना मान सम्मान बहुत खोया और इसका आपको बहुत दुहक है कि लोगों ने आपके साथ क्या करा। बेवजह हमेशा आपको नकारा गया, हमेशा आपको डिवैल्यू किया गया। आप में से बहुत से लोगों को हमेशा कार्नर कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक बदनामी की गई है, इस हद तक आपको तोड़ा गया, पीठ पीछे आपको इस हद तक बदनाम किया गया है कि एक टाइम पे कोई आपसे बात करने का भी राजी नहीं था। कोई इस हद तक लोग मैनिपुलेशन में आ गए थे। और ये फैमिली में से कोई है, रिश्तेदार है, एक कपल निकल है और हस्बैंड वाइफ का कपल है, जिन्होंने हमेशा पीठ पीछे आपकी बुराई करी। समाज में जहां उनको लगता था कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, वहीं पर इन्होंने पीठ पीछे जाके आपकी इतनी बुराइयां करी हैं और उन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। और फिर आपने देखा कि ये क्या हुआ। जो इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप में था, जो इंसान कल तक मुझसे इतना इम्प्रेसिव था, आज ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे वैसी वैल्यू ही नहीं दे रहा और वो मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। बहुत बदनामी मिली है आपको डिसरेस्पेक्ट, आप खून के आंसू रोए हो। मतलब जो चीजें आपने करी ही नहीं है, उन चीजों तक का इल्जाम आपके ऊपर आया है और आप ऐसे बंध गए कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाए, आप चाह के भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि आप बिल्कुल बंध गए। आप में से कुछ लोग सुसाइड करना सोच लिया कि जब इतनी डिसवैल्यू है, इतनी बदनामी है और आपके मन में ये चीज आ गई कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना भुगतना पड़ रहा है, मेरा परिवार समाज में मुंह नहीं दिखा पा रहा, कि इतना घुट रहे अंदर से कि हमारी वजह से हमारे परिवार वालों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। नॉइस, तो उस स्टेज में आपने या तो इस चीज की कमिट करने की कोशिश करी है, सुसाइड करने की आपके मन में आया है और बदनामी ये परिस्थितियों में आप ऐसे बन चुके हो आज की डेट में कि कोई अच्छा इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है या कोई अच्छा इंसान भी आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ अच्छी चीज भी हो रही है तो आप उसमें भी डिफेंसिव हो रहे हो। आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके साथ ये जिन लोगों ने आपको बदनाम किया, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। आपने इन लोगों पर ट्रस्ट करके अपनी ऐसी कुछ बातें इनको बताया जिसका इन्होंने पीठ पीछे खूब फायदा उठाया। तो अब कहीं ना कहीं आप बहुत डरते हो अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करने से। आप में से कुछ लोगों ने इतना अपना सामान खो दिया कि आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया। नॉइस, अपनी जगह, अपना प्लेस, अपना घर, जिस चीज को आपने इतनी मेहनत से बनाया, आपकी सारी मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेर दिया, जिन्होंने आपको इतनी बदनामी दी। और सच में इसका यही रिजल्ट है कि आज आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। नॉइस, आपको समाज से इतनी ज्यादा चिढ़ हो गई है, आप चिढ़ गए हो समाज से कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हद तक आपको बदनाम कर दे कि आप समाज में जी ही ना पाए। सारी खुशियाँ छीन ली गई। आपको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने, इसलिए कि कोई प्रॉपर्टी इश्यू, कोई पैसों का इश्यू, आपके पार्टनर के साथ खुशियाँ देखना इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, इनसे आपका आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ और आप खुद भी बहुत ज्यादा एक क्रोधी स्वभाव के या जल्दी से अपने लिए स्टैंड लेना। नॉइस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्मसम्मान के लिए आप लड़ते आए हैं। लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपको रोकने के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोकने के लिए, आपकी समृद्धि को रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए किसी ने पास्ट में कोई रिचुअल करा था। तो माँ आदि शक्ति का सबसे पहला संदेश ये है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी तरक्की पे सबसे ज्यादा, आपके पैसे पे, ग्रोथ पे अगर कोई ब्लैक रिचुअल हुआ था, किसी ने कोई कर्ज किया था या किसी की नेगेटिविटी की वजह से आपका आधा पैसा रोका था,
तो माँ आदिशक्ति ने, माँ दुर्गा ने उस रिचुअल को रिवर्स कर दिया है, वह बेकफायर हो गया है। जिन्होंने भी आपके पैसे के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी तरक्की के ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर किसी तरीके से मल्टीप्लाई टाइम्स इतना जबरदस्त ब्लैक फायर होने वाला है, आदिशक्ति माँ कह रही है। कुछ लोगों के जीवन में स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन 30 दिन में वह लोग अपना कर्मा भोग और कोई ना कोई फाइनेंशियल मैटर उनके आगे आंख खड़ा हो जाएगा। उनका पैसा रुक जाएगा। जो आपकी अबंडेंस को रोका गया था वैसी करने वाली है। हो सकता है 5 सप्ताह और 8 सप्ताह के अंदर हो, ये आप खुद देखेंगे। उन लोगों का एकदम से फाइनेंशियल बिल्कुल स्टक हो गए हैं, उन लोगों की एंडेंजर गई है। वैसे ज्यादातर एनर्जी 30 दिन की आ रही है, तो सबसे पहला मैसेज बहुत अच्छा है माँ आदिशक्ति का, कि जिसने भी आपके को रोकने के प्रयास किए या प्रेयर्स करी या रिचुअल्स करें या किसी से जाकर करवाएं, तो उनका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है। आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर किसी ने बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी बनाई थी, आपकी पीठ पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र करे थे। कहीं ना कहीं तो माँ आदिशक्ति कह रही है कि मैंने आपको, मतलब माँ आदिशक्ति ने आपकी 3rd चक्रा इतना ज्यादा एक्टिवेट कर रखा है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में षड्यंत्र करने वाला या करने वाली कौन है। आपकी लाइफ में कौन षड्यंत्र से आता है, कौन आपके लिए क्या चाहता है, क्या चाहती है। ये माँ आदिशक्ति कह रही है कि तुम्हारी इंटू बिल्कुल सही कह रही है। जो भी इंट्यूटिव आपको लगता है, आपको ड्रीम्स के थ्रू वो साइंस देती है। मेडिटेशन में आपको पता चलता है, अगर वो लोग आपके सामने आ जाए तो उनकी आई से, उनकी एनर्जी से आप पिक कर लेते हो। बेशक आप उन्हें शो नहीं करते, आपका जो 3rd आई चक्रा है आपके ऊपर है। तो माँ आदिशक्ति कह रही है कि आपको पता है कि षड्यंत्रकारी लोग आपके आसपास कौन है। इतनी उन्होंने आपको, इतना इंट्यूटिव उन्होंने पावरफुल बनाया हुआ है। तो माँ आदिशक्ति कह रही है कि जो आप सोच रहे हैं वह बिल्कुल सच सोच रहे हैं। वही लोग हैं जो आपको एनर्जेटिकली, आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं और हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र बनाते रहेंगे, प्लानिंग और प्लॉटिंग करते रहेंगे कि जैसे इसकी लाइफ को खराब किया जाए, कैसे इसकी लाइफ में ये किया जाए, वह किया जाए, इसको ट्रिगर किया जाए, इसको गुस्सा दिलाया जाए। तो इस तरह की बेमतलब की प्लानिंग और प्लॉटिंग करके अपना समय वो बर्बाद कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कह रही है कि इन लोगों के ऊपर, इनके बारे में ज्यादा नॉइस से सोचना, इन लोगों के बारे में ज्यादा बात करना, इन आप अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा अपनी 3rd आई को और एक्टिवेट करो, क्योंकि आपका पर्पस इससे भी बड़ा है। आपका पर्पस इससे कुछ बड़ा है, आपको हीलिंग्स करने, आपको आगे लोगों को मोटिवेट करना है। इन लोगों को यही पड़े रहने दो, इन लोगों को पूरा जीवन इसी चीज में निकालने दो। षड्यंत्र बनाते रहे, प्लानिंग करते रहे, प्लॉटिंग करते रहे, उनको माँ आदिशक्ति कभी भी सफल नहीं होने देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रा पर, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में, हालांकि वह आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 19 दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब जो उनसे बन पड़ेगा ना, वो करेंगे। अगर उनसे कोई कह देगा कि इतने पैसे दो और मैं तुम्हें पार्टनर को तुम्हारे पास बुला दूंगा, या उनसे और तुम्हारा रिश्ता बहुत ही सही कर दूंगा, तो ये वो भी करेंगे। लेकिन ये अपने रिश्ते को आपके साथ बेहतर करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ सही करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हो सकता है आप यही चाहते थे, क्योंकि ये मैसेज आपके पास आया है। तो हो सकता है आप यही चाहते थे कि आप अपने आप के पार्टनर अपनी गलती को समझे, अपनी गलती को माने। तो वह समझते हैं, लेकिन वह बातों में बहुत आते हैं। सच कहूँ तो यही इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर लोगों की बातों में आकर आपका बहुत ज्यादा दिल दुखा देते हैं। तो ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा आपको दूर से देख रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर है इनकी। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा इनका ध्यान आपके ऊपर है। ये आपके हर एक एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं, आप किससे बात करते हो। अगर इनका बस चले ना तो ये आपके फोन को हैक कर ले, अगर इनका बस चले तो ये हैक करने पर उतर आए हैं। इनको बस आपके बारे में डिटेल्स चाहिए। हो सकता है आप थोड़े साइलेंट हुए हैं, उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज इन्हें बहुत ज्यादा अंदर तक चुभ रही है और ये बस और बस आपके बारे में सारी बातें जानना चाहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आपके फ्रेंड्स से जानने की कोशिश करेंगे। आपसे रिश्तेदारों आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं नॉइस, लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं। आपके साथ ये फैमिली देखते हैं बहुत ज्यादा, ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं।
हो सकता है आप मैरिड है और रेडी तो अभी चीजें हो सकती हैं, खराब चल रही है, लेकिन ये किसी के बहकावे में आकर ऐसा कर रहे हैं और करना को ये बहुत चाहते हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और इस रिश्ते में बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, जिस वजह से आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। नॉइस या आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर आप चाहिए। ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं और दूर से आपको इतना ज्यादा देख रहे हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा जो काम आपको बहुत अच्छा करने को लगता था, नॉइस अचानक से आपको ऐसा लगा कि ये काम मुझे करने का मन ही नहीं लग रहा है। आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील होगा। ऐसा लगेगा कि सब कुछ उखड़ा उखड़ा। ये एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। वो कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा जब मिस करता है ना, बहुत ज्यादा याद करता है और डीप हद तक याद करता है, तो आपको बहुत ज्यादा उखड़ापन महसूस होता है। आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी काम अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी काम करने का मन नहीं लग रहा। नॉइस तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है और यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है। सबसे बड़ा कारण यही है कि ये इंसान आपको मिस करता है तो आपको कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है। यही एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आई है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त ना बिल्कुल सही नहीं है। दोस्त में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो सही भी हो, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं, इनके यहाँ पर दो ऐसे दोस्त हैं इनको बहुत ज्यादा रोकते हैं, टोकते हैं आपके पास आने से। अगर ये उनसे पूछते हैं कि सब ठीक करना है, मुझे इनसे बात करना है, मुझे कुछ करना है, तो ये उनको रोक देते हैं कि नहीं, रहने दो। ये इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है, तुम्हें भी दिखाना। ये इंसान ज्यादा भाव खा रहा है, तुम्हें भी खाना है। ये इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम क्यों जाओगे? इसके पास तो ऐसी चीजें बोल बोल के ये बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हो, बहुत हो। तो ऐसी सारी चीजें आपके पार्टनर के सामने बोल के ये उनको बहकावे में ले आते हैं और ये आप ही जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अपनी मन की बिल्कुल नहीं सुनते। बिल्कुल अगर ये सुनेंगे तो आपके रिश्ते में इतनी ज्यादा इनको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी इनको जरूरत नहीं पड़ेगी रिश्तों में मेहनत करने की। और ये आपको मैनिफेस्ट क्या करेंगे, आप खुद ही उनके पास हंसते खेलते जाओगे और बहुत अच्छे से आपकी लाइफ होगी। तो ये इतने सारे बखेरा जो इन्होंने किया है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ही वजह से हुआ है। और प्यार इतना करते हैं कि आपको कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन फेस पर ये चीज आने नहीं देते। फीलिंग आपको बताते नहीं है, लेकिन ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और ये इस वजह से भी था नॉइस, क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है। नॉइस और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो, या तबीयत में कुछ हो सकता है आपने कुछ डिफिकल्टीज झेली हो नॉइस अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसमिट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसमिट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। नॉइस वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबोगरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर वो उन लोगों पर वो नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, नॉइस बहुत सारे लोग आपके तरफ इन्फ्चुएशन कर रहे हैं कि वो आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड हैं, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड हैं। नॉइस तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको रोड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं।
आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वो कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज से अनटैच है। आपको ये बोला जा रहा है क्या सही है, क्या गलत है। इसको छोड़कर आपको ये चीज, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है, नॉइस से तो आपको पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियाँ शामिल हैं। आपको वो चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इसके ट्रैप में रही हो और धीरे धीरे करके वो उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही है। ये चीज भी यहाँ पे बहुत क्लियर सुनाई दे रही है, या आपका सकरल चक्रा टारगेट किया गया था। आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है और आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपके कर्मों में दुनिया जान के अब तक आपने दुख झेल लिए हैं, हर तरफ से वॉर, हर तरफ से खंजर। आज की सिचुएशन में, मतलब ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों ने फेस करी है। मुझे ये चैनलाइज हो रहा है कि खुशियों के दिन जैसे दिवाली, होली फेस्टिवल, जहाँ पर सारी दुनिया एक तरफ एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है अपने अपने फील्ड्स में। आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकते हो, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, लेकिन उन खुशियों के समय नॉइस या किसी की मैरिज सेलिब्रेशन जहाँ पर आपके डियर वेनन, आपके जानकार सेलिब्रेट कर रहे हैं उन चीजों को, लेकिन उस सेलिब्रेशन में आप उस चीज का हिस्सा नहीं है। इस हद तक आपको तोड़ा गया है कि आपके अंदर ये भावना आ गई कि मेरे लिए ये खुशियां है ही नहीं, नॉइस मेरे लिए सेलिब्रेशन है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में लोगों ने खड़ी कर दी कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ और आप एक कमरे में बैठ के रो रहे हैं, चाहे उस वक्त आप कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हो या आपको लोगों ने कट ऑफ कर दिया हो, कोई भी रीजन हो नॉइस। और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी को इस हद तक खराब करने में मेल की एनर्जी तो आई है, बट ज्यादा फीमेल्स की एनर्जी बहुत आ रही है, जो आपको दुख देख के, आपको एक कमरे में रोता हुआ छोड़ के अपनी जिंदगी की खुशियाँ जी रहे थे। और उस टाइम पर आपने क्या करा, कुछ लोगों ने तो उस चीज को बहुत ही एक नेगेटिव वे में ले गए, बट कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को टोटल डिवाइन पर सरेंडर कर दिया। ये वह समय है गाइस, में उस समय की निशानियां बता रही हूँ। ये वह समय है कि उस समय आपने जीस भी डिवाइन की शरण में आप गए थे, जीस भी डिवाइन की शरण में, चाहे माता रानी की शरण सूर्यदेव से है रिलेटेड, तो सूर्यदेव ने कहीं ना कहीं आपको बहुत से मैटर से निकाला है। बेशक आपने बहुत दुख देखे हैं, आपने जीवन में हर तरह का दुख देखा है, बट उससे भी ज्यादा हो सकता था। आप ये समझने की कोशिश करो कि उससे भी ज्यादा हो सकता था, बट उन दुखों से आपको स्पीड से निकाला है सूर्यदेव ने। पर बहुत से लोग सूर्यदेव के उपासक नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के ऊपर नॉइस, आपके पूर्वज की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा नजर आ रही है। मतलब आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके पूर्वजों ने आपको बहुत से मैटर्स से निकाला है, बहुत से मैटर से निकाला है, और सूर्यदेव को आप लोग बहुत मानते हैं। नॉइस ऊपर वाले डिवाइन, उन्होंने आपको ऐसे ही हाथ में थाम लिया है, ऐसे पकड़ के ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है कि एंगल्स को आप लोग बहुत मानते हैं। आप में से बहुत से लोग एंगल्स को एवोके करना, उन्हें सेंड बैक करना भी जानते हैं। नॉइस तो वो जो एंजल्स की प्रेजेंस और ब्लेसिंग्स है ना, एंजल्स ने आपको काफी हद तक संभालना है, काफी हद तक आपको नीचे गिरने नहीं दिया। लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आप गिर जाए, बट एंजल्स ने आपको उठाया और आपको समाज के सामने लेके आया, या आ जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ परसेंट लोग चिड़ियों को जो दाना पानी देते हैं, उसका कर्म है, उसका फल है कि आप बहुत से मसलों से, मैटर से निकल गए हैं। नॉइस डेट स्टार यूनिवर्स का पूरी ब्लेसिंग्स है आप पर। आप में से बहुत से लोग यूनिवर्स के नंबर चार्ट करते होंगे और इन्होंने आपको प्रॉब्लम से निकाला भी है। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत नई शुरुआत करी है। जो न्यू स्टार्ट है ना, नॉइस इन डिवाइन शक्तियाँ ने आपको बहुत ज्यादा न्यू स्टार्ट भी करी है।
यहाँ पर भोलेनाथ की एनर्जी आई है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो शिवलिंग को बहुत ज्यादा जल चढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर जो आपने शिवलिंग को जल चढ़ाया ना, जो भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ यहाँ पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। गाइस, उन्होंने आपको इतनी प्रॉब्लम से निकाल के आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश होने की जरूरत है कि भोलेनाथ ने आपको बहुत सी मुसीबतों से बचाया है। खास करके आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेंगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियां का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आप हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर हैं, या फिर ये आपके हेट्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके हेटर्स ने कोई भी गलती करी तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। नॉइस, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है, वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। ये चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं। यहाँ तक कि आप अपने हथेर्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं। आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित हैं, तो आपके ऊपर कीन इन्फ्यूजन ऑनर इल्यूशन स्पेल किए गए हैं। चीज आपकी नफ्यूज हो जाए, जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, नॉइस आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो वो आपके ऊपर इल्यूजन ऑनर के कन्फ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है, कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा, आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं, तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है। नॉइस और आपके पूर्वजों की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है जिसे जानना बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदिशक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और जो अपने आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है, नॉइज आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है, और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, नॉइज किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो उन्होंने मेहनत करी है, वो बस पूरा हो जाएगा, तो वो घर ही बहुत जल्दी आने वाली है। ये बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। कोई तो है यहाँ पर ऐसा जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं। नॉइसिया कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें यह पूरा विश्वास है, जो काम जो कार्य वह करने वाले हैं उसमें उन्हें अपार सफलता प्रसिद्ध प्राप्त होगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए, वह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जिसमें आपको अपार प्रसिद्ध प्राप्त होगी। सफलता आपके कदमों को चूम सकती है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, वो आपके लिए अपार प्रसिद्ध लाने वाला है।
तो अभी क्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है जो अभी इस वक्त आपको एंजल्स डिवाइन आपके पूर्वज बताना चाहते हैं? तो आपको एक ऐसा क्रॉन, एक ऐसा ताज परमेश्वर ने पहना रखा है जो दिखता तो नहीं है क्नॉइस, लेकिन आपने उस ताज को धारण कर लिया है। आपको स्वयं परमपिता परमेश्वर ने उस ताज को पहना दिया है। ये ऐसा ताज है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, किंतु यह आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, क्नॉइस जो आज इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें एक ऐसा ताज परमपिता परमेश्वर ने पहना दिया है।